ओके, इंडियन फुटबॉल अभी जैसी कंडीशन में चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, जिसमें से एक चीज है कि इंडियन फुटबॉल का जो मेंस टीम है उसका नेक्स्ट कोच कौन बनेगा। वी आर एट अ पॉइंट कि हमारा एएफसी क्वालिफिकेशन के लिए भी हम अभी बहुत लैकिंग है अगेंस्ट टीम्स लाइक हांगकांग, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। ओके, ऐसी ऐसी टीमों से हम हार रहे हैं, नहीं तो ड्रॉ कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैच हमारा अक्टूबर में है, आई थिंक 9 अक्टूबर अगेंस्ट हांगकांग। भाई इसी टाइम पे ही मनोलो मार्केस बी लाइक हम मैं और इस मैच को और नहीं झेल सकता, एंड ही हैज क्विट फ्रॉम, मींस म्यूचुअली एग्रीड टू क्विट फ्रॉम द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। सो अभी बहुत सारे नाम आए थे, आई थिंक 170 समथिंग नाम्स आए थे। तो उसमें से भी बहुत अभी तीन अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो तीन नाम। वेलकम टू टॉप कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल का नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा, नेक्स्ट टीम को कौन आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो टीम अभी मींस खाई में गिरी हुई जैसी लग रही है। भाई ऊंचाइयों का तो छोड़ दो, गर्त से कौन निकालेगा। अभी कौन करे, क्योंकि मनोलो ने लिटरली वो बीच में था कि वो गोवा के लिए भी कोच कर रहा था, इंडियन फुटबॉल टीम के लिए भी कोच कर रहा था, एंड इट डिडंट वर्क आउट। आफ्टर दैट स्टीव भाई जो कुरैशन हमारे थे एस्ट्रोलॉजर बाबा के साथ, आई थिंक वो कुरैशन नहीं था, एस्ट्रोलॉजर ही था जो कि हमारी टीम को कोच कर रहा था उस टाइम पे। बट वो एरा के बाद लिटरली वी वेंट डाउन। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाज लास्ट, जो जिसने 173 से लेकर 99 तक पहुंचाया था हमको। उसके बाद तो वो एस्ट्रोलॉजी एरा जो चली, उसके बाद वी रीच्ड, एंड मनोलो के साथ वो एरा नीचे आते आते वो और बचा भी नहीं पाया, एंड एट द लास्ट ही लेफ्ट आफ्टर ऑल दोस कंट्रोवर्सी वी हैड। अभी हांगकांग से हम लोग 1-0 हारे, बांग्लादेश को हमने 0-0 ड्रॉप रखा है। सो इट्स अ वेरी ग्रेम सिचुएशन राइट नाउ विद इंडियन फुटबॉल। वी नीड अ लीडर राइट नाउ, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को एक चाहिए भाई, एक प्रॉपर कोच चाहिए। एंड अभी 170 नाम आए थे, जितने भी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, उसमें से तीन नाम को आई एम विजयन, सुब्रतो पॉल एंड आमांडो कोलासो की जो टेक्निकल कमिटी है एआईएफएफ ने, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। वो तीनों नाम है, पहला नाम है खालिद जमील, दूसरा नाम है स्टीफन टाटरिच, एंड तीसरा नाम है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन अगेन आफ्टर ऑल दैट एरा, ऑल दैट बुलशिट व्हिच हैपेंड आफ्टर दैट। तो किसके साथ स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहली बात संजय सेन का बहुत नाम चल रहा था, बट आउट ऑफ सबको लग रहा था कि खालिद जमील का भी नाम आएगा, बट संजय सेन को डिच करके ये लोग खालिद जमील की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट खालिद जमील बी द नेशनल टीम कोच। क्या लगता है रेक्स भाई? आपका जो टेक्निकल कमेटी है उनका मतलब मेजोरिटी जो उसमें है उनका तो फेवरेट है भाई खालिद जमील, क्योंकि उनको चाहिए एक इंडियन कोच। और इंडियन कोच अगर आपको चाहिए, एक ही एक्टिव टॉप टियर फुटबॉल में एक ही एक्टिव इंडियन कोच है आपके पास, वो है खालिद जमील, जो अभी जमशेदपुर का हेड कोच। ठीक है, Exactly. बाकी तो कोई है ही नहीं चूज करने के लिए, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, संजय सेन का लेजेंडरी कोच है, बहुत उन्होंने मैनेज किया है आई लीग एरा में, एनएफएल एरा में। लेकिन भाई अभी वो बंगाल टीम के मतलब ये है स्टेट टीम के कोच है, तो आप सोचो वो साल में 1 महीना करते हैं कोचिंग। तो बट टू बी फेयर एक्स भाई, उनको थोड़ी मतलब डाल दो इसमें। वो बंगाल टीम ने इन लोगों को फ्रेंडलीज में 0-0 रखा था, अरे समझ के यार चलो। ये लोग, वो तो इन प्लेयर्स की ये है ना, तो उसमें कोच का ही क्या रोल है। तो देखो, खालिद जमील इज अ वेरी pragmatic coach. You know that he will work upon his tactics, that winning is the main thing, that he will prefer to have over game style. ठीक है, गेम प्ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैच जीतो कैसे भी करके, हो गया आपका। ठीक है, आपका दो स्ट्राइकर ऊपर रहेंगे, दो फिर बाकी सारे पीछे, बॉल से काउंटर अटैक पे चलेगा, बाकी टाइम फुटबॉल चलेगा। हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स, टाइट डिफेंसिव लाइन, विंगर्स वाइड ही रहे, ज्यादा अंदर नहीं आना, फुल बैक्स पीछे ही रहे, ज्यादा आगे नहीं जाना। इट कैन वर्क, and I mean it has worked for him. Yeah, he is well known for improving Indian players under his coaching. तो ये सबसे अच्छी ट्रेड है खालिद जमील। लेकिन डाउन साइड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो डाउन साइड ये है कि he doesn't have any prior international experience. आपके पास अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा उस लेवल पे जाके, आपको ये पता भी नहीं। ट्रू। तो ये गैम्बल है, पूरा का पूरा गैम्बल है। जितने भी आप बोल दो कि भाई इंडियन है,
हाँ हाँ भाई थम्पिंग करेगा भाई, पैशन पूरा पैशन दिखेगा, क्योंकि अपनी टीम को कोच कर रहा है। लेकिन यार वही तो चीज हो जाती है ना, कि भाई एक्सपीरियंस तो है नहीं। हमें चाहिए कि अगर खालिद जमील को बनना भी है ना, मैं चाहूंगा खालिद जमील फ्यूचर में बने इंडियन टीम का कोच, लेकिन उसको पहले असिस्टेंट कोच बना रहा हूँ। अगर कोई नेशनल मतलब इंटरनेशनल जॉब उसको नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में अगर रहना ही है तो असिस्टेंट कोच बनाओ, 4 साल का किसी के अंडर स्टिंट वो कंप्लीट करे, फिर उसके ऊपर उसके बाद टेक ओवर कर ले। मेरा तो यही देखो ओपिनियन है। देखो आई डोंट थिंक वो असिस्टेंट कोच बनेगा, क्योंकि उसने पहली बात तो आइजवाल एफसी को उसने कोच किया है आई लीग में, ईस्ट बंगाल को उसने कोच किया, ईस्ट बंगाल को कोच किया और उनको पहले जिताया था उस टीम, आई थिंक सो। सेकंड भाई उसके बाद आपकी आइजोल वाली स्टोरी पूरी लेस्टर सिटी वाली स्टोरी थी। आइजवाल को जिताया था same year, almost same year. Like I think Leicester was 15-16, this was 16-17, or might be 15-16. I think it was 16-17. He's done well with I League. He's done well in ISL. 2 टीम सेमीफाइनल्स भी पहुंच चुकी है। पता है मेरे को what this reminds me of is अभी recently इटली ने अपना कोच बदला था and they got Gattuso, and this reminds me so much of that exact. I mean Gattuso का भी style of personal style of play तो defensive था ही, उसकी teams भी ऐसे बहुत expansive नहीं खेलती। He is very famous, Jamil, for playing defensive football. You guys have already mentioned, we have already talked about his tactics. What you said, Rex, की improves Indian players, यार ये चीज अच्छी है, but I think national team में what level of improvement can he bring individually in players, I'm not sure, है ना? वो एक चीज भी थोड़ा सा इसमें भी एक और चीज है कि लास्ट टाइम जो सुपर कप भी हुआ था, जमशेदपुर ने फाइनल खेला था अगेंस्ट मेनी कोचेस जो फॉरेन कोचेस थे, एंड उनको उनकी टीम को हरा के, मींस इट वाज कंपैरेटिवली थोड़ा लेस डिफिकल्ट था देन आईएसएल, बट आईएसएल में उसने सेमीफाइनल तक मोहन बगान को बहुत चटा दी थी भाई, कंडीशन खराब कर दी थी मोहन बगान की। वैसे ओडिशा एफसी वाला ही हो गया था लास्ट में, विवेकानंद में जाके ये लोग हार गए, नहीं तो मोहन बगान को फर्स्ट हाफ में इन्होंने हरा दिया था, एंड ऑलमोस्ट गोवा को भी हरा दिया था सुपर कप फाइनल में। दे वर ऑन द ट्रैक टू रिप्रेजेंट ऑन एशिया। सो ऐसा नहीं बोल सकते वो असिस्टेंट बनेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस भाई इफ एआईएफएफ असिस्टेंट बनाने की कोशिश करेगी, वो अपना जमशेदपुर वाला हेड कोच वाला क्यों छोड़ेगा एज अ मेन, ये जो भी हो जाए असिस्टेंट। और बहुत सारे असिस्टेंट पड़े हैं अभी, हमारा जो अभी था हमारा जो हमारा ही कोच था, ही वेंट आल्सो बीइंग असिस्टेंट, देन बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। क्या हुआ? अरे क्लिफर्ड मिरांडा की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ सॉरी, हाँ क्लिफर्ड मिरांडा जो था अभी बीच में था, तो बहुत सारे कोचेस हो जाते हैं, बट आई डोंट थिंक ही विल कम डाउन फ्रॉम दैट हेड कोच रोल। सो क्या लगता है, मींस नेक्स्ट कोच पे चलते हैं, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, फॉर्मर इंडियन कोच, फॉर्मर अभी पाकिस्तान को कोच करके आ रहा है बंदा, ईस्ट बंगाल को भी कोच किया था बीच में इन द अर्ली डेज ऑफ आईएसएल, एंड इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कोच था ये, क्योंकि 173 पोजीशन से लेकर 99 पोजीशन तक लेने वाला कोच यही था हमारा मींस मसीहा उस टाइम पे। एंड आफ्टर दैट जो थाईलैंड को हमने 4-0 मारा था, वो इसमें भी उसका ही हाथ था, एंड लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, which is probably our best result, India's best result in years actually. Like that victory has been our best in years. And of course Stephen Constantine, almost every football fan of India knows him, नाम तो उसका हर कोई जानता है। He's done well. I am not opposed to him as a manager, but he has a similar playing style of like Jamil, like ऐसा कुछ बहुत expansive team वापस नहीं खेलने वाली Constantine के अंदर। That is another, you can say, a drawback, or you know, if we are just judging based on style of plays at least, तो ऐसा कुछ स्पेशल वो भी नहीं करता। एक और चीज हो जाती है ना भाई, स्टाइल है, ओल्ड स्कूल स्टाइल है उसका, कुछ खास नया नहीं है उसमें। प्लेयर मैनेजमेंट, and the only thing, the one, of course, player management. One thing is, I don't think we'll be seeing anything new or much new in the Indian football team. Okay, but if we comparatively, if we see कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का इशू जो अभी चल रहा है, इट विल बी अ ग्रेट, मींस क्या बोल सकते हो कि हाँ रिटर्न करेगा, एंड बहुत लोग जो हमारे फुटबॉल फैंस है, मेजॉरिटी थिंक दैट कॉन्स्टेंटाइन विल बिकम, एंड वो फिर से आ जाएगा, फिर से हम 130 से 70 80 90 समथिंग हो जाएगा। बट अभी जैसे फुटबॉल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट ना, क्योंकि स्टाइल ऑफ प्ले अभी ईस्ट बंगाल के साथ भी उसका मींस लिटरली इतना अच्छा नहीं गया था, पाकिस्तान टीम को भी इसने इतना अच्छा कंपैरेटिवली उनका स्टैंडर्ड देखे तो फिर भी ठीक है,
बट ईस्ट बंगाल के साथ जब खेल रहा था इट वाज नॉट दैट ग्रेट फॉर ईस्ट बंगाल. दे वर सिटिंग लास्ट ऑन द टेबल. अभी रेलिगेशन होता तो रेलिगेट भी हो जाते, बट टू बी फेयर काइंड ऑफ बोल सकते हो कि इट्स अ मिक्स फीलिंग फॉर मी, क्योंकि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जैसे निकला था, क्योंकि बहुत खराब परफॉर्मेंसेस लास्ट में हुए थे, इसी वजह से निकला था. नहीं तो वो क्यों निकलता भाई 99 पोजीशन होने के बाद. इसी के बाद ही वो क्रोएशियन एस्ट्रोलॉजर भाई सब आए थे. बट काइंड ऑफ भाई बोल सकते हो कि फिर से मींस इट्स नॉट अ बिग गैम्बल टू बी फेयर, क्योंकि उसको पता है कैसा, उसको प्लेयर्स पता है, उसको पता है सुनील छेत्री के साथ कैसे काम करते हैं. ही नोज हाउ टू डील विद गुरप्रीत सिंह संधू. उसके सुनील छेत्री के साथ देयर वाज a rift. Probably it didn't last very long, but and I think Chetri, of course, is back. So how is that dynamic going to work? Exactly. One point also is Constantine के साथ. I think not only he knows Indian team, Indian conditions, everything. हमारे sports में सबसे बड़ी biggest issue in anything is management side, government and management side, which is the absolute worst. And Constantine is aware of that as well, and maybe he can maneuver better than most coaches उस way में भी, which is something I think we should consider. नहीं तो जितना मर्जी अच्छा कोच ले आओ, बट जब फिर मैनेजमेंट बाकी जगह से और पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता, कंडीशंस नहीं मिलती तुम्हें खेलने की, तो फिर कोई भी स्ट्रगल करेगा. तो एक ये चीज भी कॉन्स्टेंटीन के फेवर में है, because of his experience with us, he can, I believe, manage that a little better than others. नहीं रेक्स भाई, क्या लगता है आपको स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन एज हेड कोच ऑफ इंडिया अगेन? हाँ, वो उसका था लास्ट स्टिंग जो था इंडियन टीम के साथ, वो तो एक मिरेकल जैसा था ना. उसने पार्टवेज इसीलिए किया था क्योंकि उसको लगा कि भाई जितना खींच सकता था उस टीम को उसने खींच लिया. उसके बाद उससे ऊपर वो नहीं कर सकता था उस टीम के साथ, इसलिए उसको चेंज चाहिए था, तो वो निकल गया. लेकिन यार लास्ट टाइम जैसे भी जिस बुरी हालत में वो आया था नेशनल टीम में, और जहां पे वो छोड़ के गया, वही एक आदमी है जो कर सकता है. मतलब उसने किया है ना, सिस्टम में रहा है, उसने देखा है कौन से प्लेयर्स मुझे चाहिए और कैसे करके टीम को रिबिल्ड कर सकता हूँ. उसने रिबिल्ड करके दिखाया. तो अगर वो बंदा फिर से आता है तो हो सकता है फिर कर ले ये चीज. ओके, थर्ड ओके, थर्ड जो कि हमारे शॉर्टलिस्ट में है, स्टीफन टार्कोविच. Another new name first of all for Indian football fans. स्टीफन टार्कोविच का नाम लिटरली बीच में बहुत चल रहा था, क्योंकि उसने किर्गिस्तान को, आई थिंक किर्गिस्तान को उसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थे. उसने अंडर 18 स्लोवाकिया का भी था, एंड ही वाज अ वेरी मींस पोलैंड के सामने मींस लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट किया था उसने विद द स्लोवाकिया साइड. His performance with Kyrgyzstan resulted in a 1-0 draw, 1-0 victory against Oman, जो better team थी. यूरोपियन पेडिग्री से आता है लड़का. स्लोवाकिया के साथ यूरोज में ही परफॉर्म्ड वेरी वेल फॉर स्लोवाकिया, डिफीटेड पोलैंड. एंड गाइस, I think he's the only European name. जब of course we are doing this video now, जब 3 नाम है. Before this, our audience should know names like Robbie Fowler were linked with this job. Harry Kewell was linked with job. ठीक है, उनका कोई कोचिंग बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं है, इसका है. So I think ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच हो सकती है मेरे हिसाब से. I'd be very excited if this goes through like this. Another thing also, क्योंकि इस बंदे का अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, ऊपर से अभी किर्गिस्तान को AFC क्वालिफाई करवा चुका है 2027 वाला. बंदे लिटरली प्रूवन परफॉर्मेंसेस है. पोलैंड को 2-1 हराया था स्लोवाकिया ने इसके अंडर ही. तो ही इज योर प्रूवन मैन. 2020 में जो यूरोज हुआ था उसमें इसने काम किया था और ये प्रूवन है. देखो, कॉन्स्टेंटाइन और खालिद जमील के साथ एक ही हो जाता है कि उनका अभी जो परफॉर्मेंसेस बीच में जो चल रहे थे विद ईस्ट बंगाल, खालिद जमील तो फिर भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बट कॉन्स्टेंटाइन का फिर भी पाकिस्तान के साथ अभी था, व्हिच डिड नॉट गो वेल. ईस्ट बंगाल के साथ इसने 9th फिनिश किया था. सो इट्स अ वेरी मिक्स फीलिंग फॉर मी आल्सो. हाँ, पता है फिर से वो उठा सकता है, तो ही कैन डू अ मिरेकल, बट लेट्स गिव, मेरे हिसाब से स्टीफन टार्कोविच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम. वेरी क्या बोलते हो आप, एक प्रोस्पेक्ट दिख रहा है मुझे कि हाँ, ये बंदा हमको मसीहा है हमारा. क्या मतलब कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, बट इन टर्म्स ऑफ गेम स्टाइल कुछ खास नया नहीं दिखेगा. He's also तीनों का सेम ही है, तीनों का सेम ही गेम स्टाइल है पूरा.
एंड गाइस वी विल डिस्कस ऑन तीनों का एक ही स्टाइल ऑफ प्ले होने से इंडिया को क्या फायदे नुकसान है तीनों में ऑप्शन में, बट बिकॉज ही हैज स्टार्कोविच हैज आल्सो टेकन केयर ऑफ स्मॉलर टीम्स, है ना, उन्हीं को उठाया है, अंडरडॉग्स को ही उठाया है, लाइक जमील, तो वही पैटर्न ऑफ स्टाइल दिखेगा हमें, वही डिफेंस फर्स्ट, सॉलिडारिटी, हार्ड वर्क ज्यादा, मोर देन एनी इंट्रिकेट any style of play. Like I don't think we are going to turn into Barcelona anytime soon. तो अभी यही रहेगा. वो तो नहीं होने वाला. नहीं. And to this is of course this I have a question. Rather I think this is a problem when we talk about this, and this is हमारे तीनों coaching options defensive उसमें है, ठीक है, similar style of play में है, which clearly indicates कि हमारे, मेरे हिसाब से हमारे ग्रास रूट्स और उनपे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा कि हम कोई ऐसी टीम, ऐसा स्टाइल ऑफ प्ले बिल्ड कर पा रहे हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारी अभी की भी टीम बिल्कुल ऐसे ही खेलेगी जैसे लोगों को इकट्ठे कर दो और अब इनमें से यू जस्ट ट्राई एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस ग्रुप. यू गाइस एग्री टू दैट? क्योंकि आई थिंक दिस शोज लाइक आपने रिसेंट मैचेस देखे होंगे, ठीक है, हांगकांग वाले मैच तो आपने देखा होगा, उसमें हांगकांग और थाईलैंड वाले मैच में उससे पहले इन्होंने 1 महीने का कैंप लगा के गए थे ये लोग कैंप लगा के भी 10 यार्ड का पास ठीक से नहीं कर पाते. तो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये लोग मतलब लिंकअप प्ले करके आगे बॉल लेके जाएंगे. गाइस एक और चीज, जस्ट एडिंग वन पॉइंट. ओके, जब ओडिशा में जब इन लोगों ने कैंप किया था, वी वेंट टू, एक दिन हम देखने गए थे जस्ट कैसे ये लोग ट्रेन करते हैं. गाइस मैं और कभी नहीं जाऊंगा इनकी ट्रेनिंग देखने. भाई दे ट्रेन लाइक एमेच्योर्स. आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, क्योंकि मैंने ओडिशा एफसी का भी ट्रेनिंग देखा है, द लेवल मैंने देखा है कैसे करते हैं ये लोग, बट भाई दैट इज नॉट अ क्वालिटी. भाई ये लोग मजे कर रहे हैं भाई. तो आई नीड अ पर्सन की लिटरली थोड़ा सीरियस हो, क्योंकि हमारा अभी कंडीशन बहुत खराब है. ISL स्टार्ट होने से रही इनको लिटरली, अभी जो दुरंत में लिटरली 30% जो अभी मोहन बगान के प्लेयर्स खेलेंगे तो 50% प्लेयर्स खेलेंगे जस्ट, और वो भी अभी 1 महीने में खत्म हो जाएगी. अक्टूबर में हमारा है AFC क्वालिफिकेशन, और वो मैचेस अगर हमने नहीं जीते तो 2027 वाला AFC भी हमारे हाथ से गया. तो समझ के चलो, इट्स अ डायर सिचुएशन ऑफ फुटबॉल. ISL तो स्टार्ट होने से रही, ISL तो छोड़ दो, अक्टूबर से पहले भूल जाओ आप, स्टार्ट होने से रही, वो तो दिसंबर नवंबर जनवरी हो जाएगा. तो वी नीड अ कोच भाई, वो बंदों को लिटरली कर सके. मींस एट दिस पॉइंट वी रिक्वायर अ मैजिक सिचुएशन. वी रिक्वायर लिटरली कि हाँ कोई आ जाए, मैजिक करते चला जाए भाई, पता भी नहीं चले जैसे. तो लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद भी पैकअप. कौन लग रहा है, मींस हु इज, आपको क्या लग रहा है, मींस रियलिस्टिकली, और आपको खुद अगर होते उस टेक्निकल कमिटी में तो आप किसको बनाते? मींस 2 नाम दो कि अगर आप रियलिस्टिकली, अगर मैं अगर भोगू तो मैं रियलिस्टिक होता तो स्टीफन टार्कोविच को कराता, बट अगर ये टेक्निकल कमिटी ऊपर है तो मोस्टली कॉन्स्टेंटाइन ही आई थिंक फिर से आ सकता है. आपको क्या लगता है शिवम भाई? Yeah, that's I think I would say I would like to see Tarkovic. Recent time में थोड़ी सी ज्यादा सक्सेस है, प्लेइंग स्टाइल सबका सिमिलर है. Again, my whole thing is he's done a little bit on bigger stages with Slovakia, Kyrgyzstan we spoke about. तो मेरे को वहाँ कुछ फ्रेश भी दिख रहा है, कुछ प्रॉमिसिंग भी दिख रहा है. My personal vote at this moment goes to him. By the way, who will come? Hard to say. मेरे को 2 लगता है इसके चांसेस कम है और खालिद जमील के ज्यादा है comparatively. If Constantine's hat is properly in the ring, he will be considered no doubt, but I feel like खालिद की तरफ थोड़ा टू बी नोटेड भाई. ये जो आपका जो कोच का जो अपॉइंटमेंट है वो टेक्निकल कमेटी नहीं करेगी, वो एक दूसरी कमेटी. तो ये लोग तो अपने प्रेफरेंसेस 3 बना के भेज दिए, लेकिन ये लोग आगे चूज नहीं करेंगे. तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि खालिद जमील का नहीं चांस बनेगा, तो वो फेयर भी है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल का. और क्या भाई, हमें एशियन कप क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे, ठीक है. अगर ये छूट गया ना तो गया भाई. कोई नया साइकिल होता, ठीक है, नया वर्ल्ड कप साइकिल होता, उसमें हम थोड़ा रिस्क ले लेते तो समझ में आता, लेकिन अभी रिस्क नहीं ले सकते आप गैम्बल नहीं खेल सकते. तो मेरे हिसाब से टार्कोविच, क्योंकि एक तो यूरोस का एक्सपीरियंस है, और उसने अपनी कोचिंग करियर भी स्टार्ट किया था यूथ कोचिंग के साथ स्लोवाकिया की अंडर 19 टीम को हेड कोच एज ए हेड कोच मतलब कोच करके उसने स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद भाई स्लोवाकिया के
के साथ उसने यूरोस खेला 2016 का, फिर अभी एशियन लेवल का भी मतलब एक्सपीरियंस है उसको। किर्गिस्तान को पहली बार उसने 3rd राउंड तक लेके गया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 3rd राउंड में। किर्गिस्तान उससे पहले नहीं गई थी भाई। 2-3 बड़े विन्स निकाले। सेम टीम को हमने अभी बीट किया था 3-0 घर में। हाँ, इस टीम को ही हमने डिफीट किया था इसके पहले, तो समझ के चलो गाइस क्या चल रहा था। एंड किर्गिस्तान आर रैंक्ड बिलो अस टू बी फेयर थी अभी। तो किर्गिज को हमने हराया था पहले, ये याद होगा। सुनील सर ने जो गोल मारा था बेंगलुरु में, हाँ श्रीकांत में। तो ये मेरे हिसाब से तो भाई टाकोविच ही मतलब बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये अगर इनको मतलब सैलरी डिमांड बहुत ज्यादा लगी तो ये लोग चीपर ऑप्शन के लिए चले जाएंगे और हमारी बच जाएगी, वही लास्ट में आ जाएगा। चलो, सो दैट वाज इट। हमको तो बहुत चीजें लगती है, वी आर देयर टू गिव आवर ओपिनियंस कि हमको टार्कोविच is a means big name in the hat। अभी ये लोग उधर से निकालते हैं कि इनके we don't know what will happen with AIFF। उनको खुद पता नहीं होता वो क्या करेंगे, तो ऐसे जस्ट ये करना भी बहुत बड़ी बात है। सो वी जस्ट थिंक भाई कोई बचा लो इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि वुमेन्स टीम बहुत अच्छी कर रही है, बट मेंस टीम जो कि हमारी कंपैरेटिवली विच इज द फेस ऑफ फुटबॉल राइट नाउ इन इंडिया, इट नीड्स अ रिवाइवल, इट नीड्स अ मसीहा राइट नाउ and we need that player। So this is top corner। comments करो guys, कौन आपको लग रहा है कि कौन कोच बन सकता है, who has a better chances of becoming the Indian football team coach, और who do you guys want to see? Put that in the comments। who do you guys want to see? Who do you think will come in? Exactly। like कर दो guys, सब्सक्राइब तो प्लीज कर दो यार भाई, इतना काम कर रहे हैं, हर दिन तुमको वीडियोस दे रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर दो भाई। and this is just top corners, bye bye।